नमस्कार। टू इन वन अनकंडीशनल लव स्पिरिचुअल लव एंड लाइट चैनल पर मैं उषा किरण पॉल आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमने पहले बात की थी काल तांडव के बारे में। आज हम बात करेंगे काल चक्र के बारे में कि काल चक्र एक्चुअल में होता क्या है और इस काल चक्र से मुक्त कैसे हुआ जा सकता है, अर्थात जिसे आप मोक्षा कहते हैं वह क्या है और कैसे इस काल चक्र से मुक्त हुआ जा सकता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे काल चक्र है क्या, जिसे आप इंग्लिश में मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं, उसे ही हिंदी में काल चक्र कहा जाता है। अर्थात आपका बार बार इस दुनिया में आना जाना यह काल चक्र के द्वारा ही होता है। काल चक्र से अंतिम बिंदु मीन्स जहाँ से हमारी शुरुआत हुई है वहाँ तक पहुँचने के लिए, जहाँ जो मेन सोर्स है हम वहाँ से आए हैं, वहाँ तक वापस जाने के लिए 4 रास्ते हैं। नंबर 1 कर्म मार्ग, जिसमें आप कर्म कांड शरीर के द्वारा किए जाने वाले कर्मों को आप करते हैं। तो उसमें जितने भी आपके पूजा पाठ, शरीर के द्वारा किए जाने वाले कर्म, दूसरों की सेवा, दान धर्म, ये सारी चीज़ें आपके कर्म मार्ग के अंतर्गत आती हैं। दूसरा है आपका ज्ञान मार्ग। ज्ञान मार्ग के अंतर्गत आप बहुत डीप विजडम लेते हैं, मैट्रिक्स को समझने की बहुत सारी किताबों का अध्ययन करते हैं जितना आपसे हो सकता है। तीसरा है ध्यान मार्ग, अर्थात आप अपने आप से कनेक्ट करते हैं, अपने आप को जानते हैं, अपने बारे में जानना शुरू करते हैं और उस बुद्धत्व तक पहुंचते हैं। इसीलिए बहुत सारे लोग इस कर्म कांड को छोड़कर ध्यान मार्ग को अपनाते हैं और योग को अपना लेते हैं इस संसार से मुक्ति पाने के लिए। चौथा जो सबसे सरल मार्ग है वो है भक्ति मार्ग, अनकंडीशनल लव का मार्ग। और यह इतना सरल है कि अपने आप आपको जिन जानकारियों की आवश्यकता है वह ब्रह्मांड उपलब्ध कराता है। जैसे कि जो मेरा जो मार्ग है वह प्रेम मार्ग है। इसी को कबीर जी ने बहुत सरल शब्दों में समझाने के लिए कहा है, पोथी पढ़ पढ़ जग भया, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़ी सो पंडित होए। मीन्स बहुत सारे किताबें, ज्ञान, संस्कार सब सीख कर पंडित तो बहुत सारे हो गए, लेकिन जो सच्चा ज्ञान है वो उनको नहीं मिला। क्यों? क्योंकि जो सच्चा ज्ञान है वो प्रेम मार्ग है। ये संपूर्ण संसार जितना भी आपको नज़र आ रहा है वह इस प्रेम के कारण ही नज़र आ रहा है। ब्रह्मांड पहले एक था। ब्रह्मांड ने अपने आप को जानने के लिए वो जो एक बिंदु है, सबसे सूक्ष्म रूप, वहाँ से अपने आप को शुरू किया और अपने अंदर अपने आप को खंगालना शुरू किया और अपने आप को 2 भागों में बांटा, जिसे हम डुअलिटी के नाम से जानते हैं। फिर उन दो ने फिर अपने आप को 2 भागों में बांटा और इस तरीके से ये पूरा जो संसार है, ये काल चक्र है, ये रचा गया। इसीलिए जब हम ध्यान में जाते हैं तो हमें वो ट्रायंगल नज़र आता है, क्योंकि एक ने अपने आप को 2 में विभक्त किया, तो वो एक त्रिकोण के रूप में ऊर्जा समझाई गई है। और इस तरीके से डबल डबल होते होते ये संसार आज तक भी सीधा उल्टा उल्टा सीधा इस तरीके से काम कर रहा है। तो इस काल चक्र को भेदने के लिए ये सबसे बड़ा चक्रव्यूह है, जिसे आप मैट्रिक्स के नाम से या काल चक्र के नाम से जानते हैं। इसे भेदने के लिए आपको किसी भी एक मार्ग को चुनना होगा।
आप जिस भी मार्ग को चुनेंगे उसी के हिसाब से आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। सबसे सरल मार्ग प्रेम मार्ग कहा गया है, जहाँ आप ईश्वर से इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि आप में और ईश्वर में कोई भेद ही नहीं रहता। क्योंकि मैं इस मार्ग को स्वयं एक्सपीरियंस कर रही हूँ बचपन से ही। मेन सोर्स के लिए मेरे लिए जो फीलिंग्स हैं वो बहुत डिफरेंट रही हैं। अगर आप इंडिविजुअली मुझे जानेंगे, जैसे बहुत सारे लोग मेरे चैनल पे ऐसे हैं जो इंडिविजुअली मुझे जानते हैं और उन्होंने मेरा एक ही पक्ष देखा है, तो आपको देखने में ये लगेगा ही नहीं कि ये इतनी स्पिरिचुअल बातें या इतनी स्पिरिचुअल नॉलेज है। क्यों? क्योंकि मेरा पहनावा बहुत साधारण है, आज ही की तरह आधुनिक है। कहने का मतलब है कि आपके पहनावे से, आपकी थिंकिंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके डेप्थ में क्या है। अगर आपके डेप्थ में प्रेम है, उस मार्ग को पकड़कर अगर आप चलते हैं तो कब आप वहाँ मोनार्ड लेवल तक अचीव कर लेते हैं आपको पता ही नहीं चलता। और यहाँ पर खुद ब्रह्मांड आपको चुनता है यह ज्ञान देने के लिए। इस चक्रव्यूह से बाहर वो स्वयं निकालता है, बशर्ते कि आपने जिस भी मार्ग को चुना है आप उसके ऊपर विश्वास रखें। अगर आपने कर्म मार्ग को चुना है तो आप अपने साथ साथ दूसरों की सेवा में लग जाइए, तो आप उस मेन सोर्स तक कब पहुंच जाएंगे कि उस मेन सोर्स में और आप में कोई भेद ही नहीं है। इसी अनुभव को कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि। यहाँ ब्रह्मा की बात नहीं हो रही है, यहाँ विष्णु या शिव की बात नहीं हो रही है, यहाँ उस मेन सोर्स में और आप में कोई डिफरेंस नहीं है, यहाँ ये बात हो रही है। और जब आप अपने आप से जुड़ते हैं तब आप इस चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं। मेरी लाइफ में इन चारों ही मार्गों ने थोड़ा थोड़ा मैं कहूँगी कि भाग लिया है या मुझे रास्ता दिखाया है। जैसे प्रेम मार्ग के साथ साथ ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग और कर्म मार्ग। क्यों? क्योंकि मैं एक आध्यात्मिक योगी होने के साथ साथ एक सांसारिक साधारण व्यक्ति भी हूँ। मीन्स मैं सांसारिक नियमों का भी वैसे ही पालन करती हूँ जैसे योग के नियमों का। क्योंकि मैं पेशे से एक अध्यापक हूँ, टीचर हूँ, तो ज्ञान मार्ग से भी मेरा लेना देना है। बच्चों को सिखाने के लिए पहले मुझे सीखना पड़ता है, और कर्म के बिना तो यहाँ हम रह ही नहीं सकते, क्योंकि ये जो शरीर हमें मिला है वो कर्म के लिए मिला है। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि मैंने किसी एक मार्ग को अपनाया है। मेरी ज़िंदगी में ये चारों मार्ग मुझसे जुड़े हुए हैं। एक समय पर एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, उसके बाद चौथा, कब जुड़ते चले गए पता ही नहीं चला। लेकिन मुझे जो इतना समझ में आया कि आप अगर एक मार्ग को पकड़ लें तो उससे दूसरे का रास्ता, फिर तीसरे का, फिर चौथे का कब शुरू हो जाता है आपको पता ही नहीं चलता। और आप इस चक्रव्यूह को, क्यों? क्योंकि ये जो काल चक्र है ये गोल है। इसके किसी भी मार्ग से आप अंदर जाएंगे, वहाँ से आपको पूरा सर्कल पूरा करना ही है। मीन्स चारों मार्ग के आपको दर्शन कराए ही जाएंगे। कहीं आपको कुछ एक्सपीरियंस पहले होंगे और कुछ बाद में, लेकिन आपको पूरा सर्कल कंप्लीट करना पड़ेगा, जिसको हम एक सोल का लाइफ सर्कल, सोल का सर्कल कहते हैं। तो पूरा वो राउंड है। इसीलिए जो हमारा यूनिवर्स है वो भी ऐसा ही है। जो सन है, मून है, वो भी गोल है, क्योंकि यूनिवर्स ऐसे ही काम करता है। एक कर्व लाइन और एक स्ट्रेट लाइन, एक डॉट, डॉट डॉट से मिलकर एक स्ट्रेट लाइन बनती है। और जो उस फोटोन्स में पीछे हल्की सी टेल होती है, जो कर्व लाइन है, उससे सर्कल बनता है। और मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में इस सीक्रेट ज्योमेट्री के बारे में जो ट्रुथ मुझे रिवील किया गया वो मैंने बताया भी है। मैं यहाँ पर छोटा सा एक अपना रीसेंट एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। आजकल मेरी प्रैक्टिस अपने ही आकाशिक रिकॉर्ड्स को चेक करने के ऊपर है, जो मैं एक डॉक्टर की हेल्प से कर रही हूँ।
और मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ उन डॉक्टर की, और ऑडियो भी मैंने रिकॉर्ड किए हैं, समय आने पर मैं उनको भी अपलोड करूँगी। वहाँ पर आकाशिक रिकॉर्ड्स के लेवल पर जाकर भी मुझे ये ही ट्रुथ पता चला है कि वो 4 दरवाज़े हैं जिनके थ्रू आप सत्य को जान सकते हैं। बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा, और मेरा तो मन है कि मैं उनको अपलोड करूं, लेकिन अभी मुझे परमिशन नहीं है। जब सही समय होगा तब उनको अपलोड किया जाएगा। वहाँ भी वो 4 रास्ते ही मेडिटेशन में दिखाए गए, और उसमें से चूज़ करने के लिए बोला गया कि आप जिस रास्ते में जाना चाहते हैं आप अपने आप स्वयं चूज़ कीजिए। उन 4 रास्तों में एक था सीधा ऊपर की साइड, एक उसके ऑपोजिट नीचे की साइड, एक राइट की साइड और एक लेफ़्ट की साइड। हम दोनों ने, मैंने और उन डॉक्टर ने चूज़ किया उस सबसे प्यारे पिंक दरवाज़े को, जो अनकंडीशनल लव का दरवाज़ा है, जो ठीक सीधा ऊपर की तरफ जाता है स्ट्रेट में। बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा, और उसके बाद मुझे याद दिलाया गया काल चक्र के बारे में। मुझे विजडम प्रोवाइड की गई काल चक्र के बारे में, और मेरा 2014 का मुझे वो एक्सपीरियंस याद दिलाया गया जिसमें मुझे काल चक्र के बारे में इन्फॉर्मेशन दी गई थी। यहाँ 2014 के एक्सपीरियंस के बारे में सिर्फ थोड़ा सा शेयर करूँगी कि 2014 में जब मैं मेडिटेशन से जुड़ी थी, तो कुछ समय तक मेडिटेशन करने के बाद, कुछ महीने में कहूँगी करने के बाद, मुझे एक स्पिरिचुअल एनर्जी मेरी अनलॉक की गई, और उसमें मुझे एक एनर्जी काल चक्र प्रोवाइड किया गया और बोला गया कि ये काल चक्र है। मुझे एक वॉल के ऊपर सामने देखने के लिए बोला गया, जहाँ मुझे एक बिंदु नज़र आया ऊर्जा का, और जब मैं उस बिंदु के अंदर देखती चली गई तो जैसे गैलेक्सी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज वो ऊर्जा आपस में धीरे धीरे उस बिंदु के थ्रू वो बढ़ती चली गई, और वो इतना बड़ा दरवाज़ा हो गया ऊर्जा का कि आप उसके अंदर से आ जा सकते हैं। हालांकि मैं, क्योंकि अपने चक्रास का पूरी कोशिश करती हूँ ध्यान रखने की, तो मैं झूठ से बचती हूँ, क्योंकि जब हम झूठ बोलते हैं तो हमारा जो थॉट चक्र है वो इम्बैलेंस हो जाता है। मैंने उस काल चक्र के अंदर प्रवेश नहीं किया, लेकिन उस काल चक्र को यूज़ करने की टेक्निक मुझे सिखाई गई थी। कैसे काल चक्र का आवाहन करना है, कैसे उस काल चक्र को ओपन किया जा सकता है, और आप समय में कहीं भी आगे पीछे जा सकते हैं। जब तक आपको ये काल चक्र की ऊर्जा प्राप्त नहीं होती, तब तक आप एस्ट्रल ट्रैवल नहीं कर पाते हैं। मैं सिर्फ़ और सिर्फ वही जानकारी दे रही हूँ जो मुझे मेरे मेडिटेशन से प्राप्त हुई है। आगे की जानकारी के लिए आपको अगली वीडियो का इंतज़ार करना पड़ेगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरी इस वीडियो को बहुत ध्यान से, प्यार से देखने के लिए, सुनने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद।